चैनल पर दोबारा खुशामदीद। आज मैं बात करूंगा अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में कैसे रखना है। इस टॉपिक पे बात करेंगे इस वीडियो में। आज हम ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। ये वीडियो आपको अपनी जिंदगी और फाइनेंस पर कंप्लीट कंट्रोल देने में मदद करेगी। इस वीडियो में 7 पॉइंट्स हैं जिसको मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, जो पॉइंट है पूरे समझ ली, ये बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है। आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए अपनी लाइफ में, पॉइंट्स को पूरा सुन के जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस पॉइंट्स को, उसी तरह इसको फॉलो करोगे तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो अपनी लाइफ में। और मैं ये पॉइंट्स जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, पहला जो पॉइंट है हमारा वो है ऑलवेज मेक 2 to 3 इनकम स्ट्रीम्स फॉर बैकअप। हमेशा बैकअप के लिए अपनी इनकम 2 to 3 इनकम होने चाहिए आपके लिए। कभी भी एक इनकम स्ट्रीम पे डिपेंड ना होना। अगर आपका पैसा एक ही जगह से आ रहा है, जैसे कि जॉब, बिजनेस, फ्रीलांसिंग, तो आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। अगर आप फाइवर पे, अपवर्क पे, अमेज़न पे, यूट्यूब पे या कोई भी फिजिकल या रिमोट जॉब कर रहे हैं या आप करने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सोचो एक दिन आप उठकर देखते हैं कि आपका अकाउंट, अमेज़न अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, या आपका फाइवर गिग्स, अपवर्क अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, या एक दिन आपका बॉस आपको छोटी सी मिस्टेक की वजह से जॉब से निकाल देता है। जस्ट इसको इमेजिन करके देखो और रियलाइज करो कि आपकी लाइफ का कंट्रोल या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हाथ में है या तो आपके बॉस के, आपके हाथ में नहीं है। इसलिए हमेशा 2 या 3 इनकम स्ट्रीम्स होनी बहुत जरूरी है लाइफ में, तभी लाइफ में सुकून होगा। चाहे वो साइड गिग्स हो, इन्वेस्टमेंट हो या फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स हो, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपको सिक्योर और टेंशन फ्री रखती है लाइफ में। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने का फायदा ही ये है कि अगर आपकी एक इनकम बंद हो जाती है तो दूसरी चलती है, अगर दूसरी बंद हो जाती है तो तीसरी चलती है। मीन्स कि आपकी जिंदगी पर इंस्टेंट इफेक्ट नहीं पड़ता है किसी भी चीज का, क्योंकि आपकी 2 और इनकम स्ट्रीम्स चल रही होती है, वहां से पैसा आ रहा होता है। तो ये मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, एटलीस्ट आपके पास 2 से 3 इनकम स्ट्रीम्स होने ही चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि खुद की वैल्यू बढ़ाओ, अपनी स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करो। दुनिया तेज चल रही है और आपको भी दुनिया के साथ साथ चलना होगा। अपनी स्किल कॉन्स्टेंटली अपडेट करो ताकि आप रेलिवेंट रहें दुनिया से। न्यू टेक्नोलॉजीज, ट्रेंड से अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है ताकि आपकी एक्सपर्टीज वैल्यू रहे दुनिया में। तीसरा जो पॉइंट है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब आपके पास पैसा आना शुरू होता है तो आप फालतू के खर्चे करना स्टार्ट कर देते हो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। मगर एक बात याद रखना, पैसा है तो आपकी दुनिया में इज्जत, अगर पैसा नहीं तो आपकी दुनिया में इज्जत नहीं। यहाँ तक कि आपके अपने घर वाले भी आपकी इज्जत नहीं करते, और ये सच है। तो जब पैसा आना स्टार्ट हो तो उसको सेव करना जितना कर सको, क्योंकि उस पैसों से हम और पैसा बनाएंगे। अब आप पूछोगे कि कैसे, बताता हूँ। अब जो आगे पॉइंट्स आएंगे उसको करने के लिए आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की जरूरत। पॉइंट नंबर 4, अपना प्लेटफॉर्म बनाओ, अपना खुद का प्लेटफॉर्म बिल्ड करो। अगर आप अमेज़न पर सेल कर रहे हो या फाइवर पर सर्विस दे रहे हैं तो अपनी वेबसाइट भी बनाओ। इससे आप सिर्फ एक छोटी सी फिश नहीं रहेंगे बल्कि अपने शिप के कैप्टन रहेंगे। अपनी वेबसाइट पर इन्वेस्ट करो, मतलब अपनी वेबसाइट जो है डोमेन और होस्टिंग, इस पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, और अपनी वेबसाइट बनाओ। धीरे धीरे अपना फोकस वहाँ शिफ्ट करो, अपना ब्रांड क्रिएट करने और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंसी कम करना शुरू करो। आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाओ। जितना दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंडेंसी आप कम रखोगे उतना ही लाइफ में आपका कंट्रोल आपके हाथ में आएगा। आपके 80% ऑर्डर्स आपकी अपनी वेबसाइट से आने चाहिए, चाहे आप अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सर्विसेज। ये याद रखना, जितना दूसरे के प्लेटफॉर्म पर डिपेंड रहोगे उतना ही लाइफ में अनसिक्योर रहोगे। लाइफ में फाइनेंशियल कंट्रोल चाहिए तो अपना खुद का कुछ करना होगा। 5वां पॉइंट जो हमारा है वो है बिल्ड गुड कस्टमर रिलेशनशिप। जब आपका अपना प्लेटफॉर्म होगा तो सब
आपके हाथ में होगा। आपके कस्टमर आपके सबसे बड़े एसेट्स हैं। इनके साथ इंगेज करो, फीडबैक लो और अपनी सर्विसेज को अपने कस्टमर के मुताबिक इम्प्रूव करते जाओ। स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप, रिपीट बिजनेस और रिपीटेटिव रेफरल्स लाते हैं। लॉयल कस्टमर बेस बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। छठा जो हमारा पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट। अब आप इन्वेस्टमेंट की तरफ आ गए हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही वो चीज़ है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपके पास एटलीस्ट 2 लाख की इन्वेस्टमेंट हो जानी चाहिए सर्विस से या जॉब से। अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करो ताकि रिस्क को कम से कम कर सको। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सजेस्ट करता हूँ कि अपने पैसों को 4 हिस्सों में डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 100 रुपीज है, फॉर एग्जाम्पल उसके 4 हिस्से करो, 4 हिस्सों में डिवाइड करो। 25 डालो आप क्रिप्टो करेंसी में, स्पोर्ट में। याद रखना स्पोर्ट में डालना है, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी। अब यहाँ तो आपको पता होगा कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है और स्पोर्ट में इन्वेस्ट करना क्या होता है। अगर नहीं पता तो यूट्यूब में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से देख लेना। एवरी मंथ चेक करो, अगर आपका कुछ हजारों में प्रॉफिट हुआ है क्रिप्टो करेंसी स्पोर्ट में तो वो सेल करके विड्रॉल करवा दो, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट आपकी थी उसको वहीं रहने दो। यहाँ से भी आपका एवरी मंथ कुछ ना कुछ पैसा आता रहेगा। दूसरा जो आपका 25% होगा उसको आप लोग मार्केट में डालो। इंटरनेशनल कंपनीज के शेयर्स बाय करो। फॉर एग्जांपल टेस्ला, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी जहां आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट हो सकता है। वो आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, यूट्यूब पे वीडियोस देखे इंटरनेशनल स्टॉक सेल परचेज के बारे में। अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट करोगे किसी अच्छी कंपनी में तो वो आप 6 मंथ के बाद आपको एक अच्छा डिविडेंड्स देते हैं। तो एवरी 6 मंथ कुछ पैसा यहाँ से भी आ जाएगा। स्टॉक बाय करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंटरैक्टिव ब्रोकर्स साइट रिकमेंड करूंगा मैं, क्योंकि ये मेरी खुद की फेवरेट है। मैं खुद यूज करता हूँ इसको, स्टॉक बाय करता हूँ और सेल करता हूँ। बट ये पाकिस्तान में नहीं चलती, आपको VPN का यूज करना होगा। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के साथ मेरा पर्सनल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इस वजह से आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तीसरा जो आपका 25% है, आप इंपोर्ट में डालो। कुछ ना कुछ इंपोर्ट, चाइना से इंपोर्ट करो, अलीबाबा से इंपोर्ट करो, थोड़ा प्रॉफिट रख के मार्केट में दे दो। ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है इन्वेस्टमेंट को फास्ट ग्रो करने का, और प्रॉफिट भी अच्छा होता है। आपका टाइम भी नहीं लगता है इस इंपोर्ट के बिजनेस में। जो लास्ट 25% होगा उसको आप खुद पे इन्वेस्ट करो। बुक्स बाय करो, रीड करो नॉलेज के लिए, ट्रैवल करो, आपका दिमाग खुलेगा, ट्रेनिंग लो पर्सनल डेवलपमेंट की, पब्लिक स्पीकिंग की और ETP। इन्वेस्टमेंट को हमेशा 4 हिस्सों में डिवाइड करके इन्वेस्ट करो, हमेशा फायदे में रहोगे। 7वां पॉइंट जो हमारा है वो है बिजनेस में नेटवर्किंग और पार्टनरशिप कैसे करें, क्योंकि किसी भी बिजनेस को फास्ट ग्रो करने के लिए आपको नेटवर्किंग और कनेक्शंस की जरूरत होती है। नेटवर्किंग सिर्फ बिजनेस कार्ड कलेक्ट करने का नाम नहीं है, ये मीनिंगफुल कनेक्शन और पार्टनरशिप बिल्ड करने के बारे में है, तो नई अपॉर्चुनिटीज ओपन कर सकती है आपके लिए आपकी जिंदगी में। और जब आपके पास स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होते हैं तो आप बहुत सारे बिजनेस आइडियाज को ट्राई कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कनेक्शन होते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। आपके बिजनेस पार्टनर्स बनते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ये लोग। अब आप बोलोगे कि कनेक्शन बनाएं कैसे, ये भी कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास कोई आइडिया है और आप उसको लेकर के सीरियस हो और उसको कैसे करना है उसको फुल प्लान भी आपके पास है, तो हर कोई आपकी बात एटलीस्ट सुनेगा जरूर। अब ये बड़े बड़े लोग मिलेंगे कहाँ जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें, जो आपके प्लान में इन्वेस्ट करें, जो आपका एटलीस्ट आइडिया सुने। ये आपको बड़ी बड़ी बिजनेस इंडस्ट्रीज के इवेंट्स में मिलेंगे, फेसबुक पे मिलेंगे, लिंक्डइन पे मिलेंगे, रियल एस्टेट पे मिलेंगे, फेसबुक बिजनेस ग्रुप्स में मिलेंगे। बस आपको फाइंड करना आना चाहिए। बड़े बड़े पाकिस्तानी बिजनेसमैन बोलते हैं उनको लोग नहीं मिल रहे जो बिजनेस करना चाहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हैं। और जिनके पास आइडिया है, कोई इन्वेस्टर हमारे आइडियाज में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहा, बल्कि वो सुनते तक ही नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं। मसला कहाँ आ रहा है। इन्वेस्टर्स बोलते हैं हमें बिजनेस करने वाले नहीं मिलते। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मिलते ही नहीं। इन लोगों को 100 लोग रोज अपना बिजनेस आइडिया पिच करते हैं, बट वो उस बिजनेस को लेकर के सीरियस नहीं होते। सिर्फ आइडिया बिजनेस नहीं होता, उसको एक
एग्जीक्यूट कैसे करोगे, सब कुछ आपको पहले से ही प्लान करना होता है। जब आपका ये इन्वेस्टर इंटरव्यू लेंगे तो आपसे ये सारे सवाल होंगे आपके आइडियाज़ को लेकर के। अगर आप अपने आइडियाज़ बिजनेस को लेकर के सीरियस होंगे तो आपको फुल ब्लूप्रिंट बनाना होगा अपने बिजनेस आइडियाज़ के बारे में और इन्वेस्टर को शो करना होगा। फिर देखो इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट नहीं करते। 8वां जो हमारा पॉइंट है, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, वो है इमरजेंसी सेविंग। हमेशा एक इमरजेंसी के लिए आपके पास सेविंग होना लाजमी है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक बात जरूर सोचना कि अगर ये बिजनेस फेल हो जाता है तो मेरी क्या इतनी सेविंग है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मैं अपनी सेविंग से दोबारा कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। अगर नहीं है तो जितनी इन्वेस्टमेंट से आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उसका 50 to 50 कर दो, मतलब 50-50% कर दो। 50% से आप बिजनेस स्टार्ट करो, इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट करो और दूसरा 50% आप बैकअप पे रखें हमेशा। ये तरीका आपको सेफ्टी देगा बुरे टाइम से और आप स्ट्रेस फ्री रहोगे और इजी रहेंगे जब लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो ये सारे टिप्स को याद रखें और काम स्टार्ट करें। अपनी इनकम का एक पार्ट हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए रखना और अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करना, ये 2 चीज़ें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि आपके सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं तो आपने बस करना इतना है कि 5 वक्त की नमाज का पाबंद हो जाना है आपने, और हर नमाज के बाद आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है फॉर एवरीथिंग। इंशाल्लाह आपके सारे मसले और मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह हम सबको 5 टाइम की नमाज और शुक्र अदा करने की तौफीक अदा करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।